हैं कि चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे। अगली पंक्ति शायद आप समझ जाएंगे तो कविता शुरू हो जाएगी। चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे, जेएनयू भी नहीं संभलता देश संभालोगे कैसे। चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे, जेएनयू भी नहीं संभलता देश संभालोगे कैसे। जिस मिट्टी में खेले खाए उसको ही बदनाम किया, नाम कन्हैया रखकर तुमने कंसरी का काम किया। नाम कन्हैया रखकर, अरे मेरे यार तुम कभी देश पर मान को सेना को गालियां दे रही है पूरा हिंदुस्तान में एक वर्ग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेताओं को गालियां दीजिए, मैं उस समय भी कविता नहीं रखूंगा। अगर आप देश के प्रधान को गाली देंगे तो उनकी पार्टी में इतने सक्षम लोग हैं वो खुद संभाल लेंगे। लेकिन अगर तिरंगे के विरोध में गाली दी जाएगी, और सबसे ज्यादा ये वो राजस्थान की धरती जिसने करगिल के युद्ध में सर्वाधिक तिरंगे में लिपटे हुए बेटे अपने घर पे देखे हो, अगर उस धरती पर खड़े होकर किसी सैनिक को गाली दी जाएगी तो फिर मैं बोलूंगा, मैं निवेदन करता हूं। चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे, जेएनयू भी नहीं संभलते देश संभालोगे कैसे। अरे मेरे यार अनुज तुम कभी देश पर मान करो, इतिहास हमारा कैसा था ये जरा बैठकर ध्यान करो। क्लास किताबें फिल्म लड़कियां इससे आगे भी जाओ, जो बेवा रण बेटा भेजे उससे मिलकर के आओ। एक कैरियर बन जाने पर, पता ना मुझे बुद्धिजीवी कौन होते हैं और सैनिक कौन होते हैं। एक कैरियर बन जाने पर इतना नहीं तना करते हैं, दारू सिगरेटों को पीकर जश्न नहीं मना करते हैं। फूहर गाने फास्ट फूड पर शाम बिताने वाले सुन ले, बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं। बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है। ये देश किसी सलमान खान, किसी शाहरुख खान या किसी इमरान हाशमी का देश नहीं है। ये देश तो एक ऐसे तने हुई मूंछों वाले आदमी का देश है जो पाकिस्तान में खड़ा होकर कॉफी का कप हाथ में लेकर कहता है कॉफी बहुत अच्छी बनाई है, वरना तुम्हारी औकात नहीं कि मुझसे कुछ भी उगलवा सको। ये उस अभिनंदन का देश है जिसे हिंदुस्तान प्यार करता है। मैं उसके समर्थन में कविता कर रहा हूं, निवेदन करता हूं, सुनेगा। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है, तुम क्या जानो आतंकी हमला हो तब क्या होता है। दारू की गिलासों में विस्की भरकर हिंदुस्तान की चर्चा करने वाले लोग पैदा हो गए इस देश में, तो वो लोग महान कहलाए थे जो सड़क पर खड़े होकर कहते थे माए मेरा रंग दे बसंती चोला। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है, तुम क्या जानो आतंकी हमला हो तब क्या होता है। तुमने अपना पल पल सौंपा गाती हस्ती दुनिया में, तुमने खुद को सौंप दिया ख्वाबों की बस्ती दुनिया में। क्या तुमने पढ़ा कभी मेजर शैतान की कुर्बानी को, या तुमने जाना कभी 47 की दर्द कहानी को। क्या तुमने अपने कानों से रणभेरी का नाद सुना, तुमने लोग प्रपंच प्रमाद विलासिता का स्वप्न बुना। धरती मां कुर्बानी मांगे, सैनिक के समर्थन में इससे अच्छा मेरे पास कुछ भी नहीं है। धरती मां कुर्बानी मांगे तो जीवन का मोल दिया, काल समाहित हो जाए जब सिंहों ने मुंह खोल दिया। वेतन छोटा और वतन बड़ा वो भारत मां के बेटे हैं, तुमने हिम्मत कैसे कर दी इतना घटिया बोल दिया। तुम कहते हो सेना में नारी की लाज उठाई है, आप वोट पाने के लिए कह रहे हो हिंदुस्तान की सेना बलात्कारी है, हिंदुस्तान की सेना रेपिस्ट है। आप उनको गालियां दे रहे हो जिनकी वजह से मेरे वतन की खुशबुएं पूरे विश्व में महकती है। तुम कहते हो सेना में नारी की लाज लुटाई है, इस बयान से देशद्रोह की मुझको बदबू आई है। जो वतन के दिव्य हवन में सांसें होम किया करते, अपनी जिंदगी गर्मी से दुश्मन को मौन किया करते। जाति धर्म और मजहब केवल सरहद की रखवाली है, बंदूकों की गर्जन से ही मनती ईद दिवाली है। कलम हमारी बरहुंकारे करती उसकी निंदा है, जो सैनिक को गाली देकर खुले शान सा जिंदा है। अपने घर में हमने क्या क्या सांप सपोले पाले हैं, ऐसे ही जयचंदों से ये भारत मां शर्मिंदा। ऐसे ही जयचंदों से ये भारत मां शर्मिंदा है। जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक। वर्दी क्या होती है, बड़े ऑफिसर होते हैं हम, मैं सबको सैल्यूट करता हूं, चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे आप कितने भी इंजीनियर डॉक्टर हो, मैं सबको सैल्यूट करता हूं, सब मेहनत करते हैं। लेकिन गांव में तो बाप का सीना तभी चौड़ा होता है जब बेटा रंगरूट बन के वर्दी पहन के निकलता है।
जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक उड़ा डाले, जिस वर्दी को पहन रहे शैतान सिंह से मतवाले, शीश कटा धर हेमराज का जिस वर्दी की शान बना, जिस वर्दी के पौरुष की पीरू सिंह पहचान बना, उन्नी कृष्ण जिस वर्दी के बल आतंकी से भिड़ते, सौरभ कालिया जिस वर्दी से करगिल की घाटी चढ़ते, अपनी माँ की गोद छोड़कर धरती माँ के लाल बने, अपनी माँ की गोद छोड़कर धरती माँ के लाल बने, यही वो दीवाने हैं जो रण में खुद महाकाल बने। अरे खरपतवारे क्या समझेगी बरगद की ऊंचाई को, 2 गज कफन तिरंगा लेकर स्वाभिमान की ढाल बने, 2 गज कफन तिरंगा लेकर स्वाभिमान की ढाल बने। अमेरिका डॉलर पर कूदे। अपने समय का ध्यान रखते हुए अपने कविता पाठ को और इस कविता को विराम देता हूं। अंतिम 8 पंक्तियां सुनिए सिद्धार्थ देवल की, फिर कभी मिलेंगे तब सुनाएंगे, लेकिन 8वीं पंक्ति पर मुझे हिम्मत देना कि मैं इस बड़े मंच पर आकर कुछ ठीक कर पाया। मैं कहता फिरूंगा कि मैं कवि हुआ हूं, मैं निवेदन करता हूं। अंतिम 8 पंक्तियां जिसकी वजह से कविता लिखी गई। सुनील भैया सुनिएगा। अमेरिका डॉलर पर कूदे, गोरे कूदे शासन पर, चीनी तकनीकी दम्ब लिए हैं और जापानी भाषण पर, खाड़ी तेल कुओं पर खुश है रशिया राजी लोगों पर, इटली अहम पर अड़ा हुआ है और जर्मनी भोगों पर जो गहरे गड्ढों से भी प्रिंस बचा कर लाते हैं, केदारनाथ की विपदा में वो देवदूत बन जाते हैं। केदारनाथ की विपदा में वो देवदूत। अंतिम 4 पंक्तियां सिद्धार्थ देवल का प्रणाम स्वीकार करे ये मंच। केदारनाथ की विपदा में जो देवदूत बन जाते हैं, दम्ब करे दुनिया वाले, मेरा तो इतना कहना है, हिंदुस्तानी इन शेरों का अब प्रमाण क्या देना है। और सनकी और गाफिल और जो भी है बिगड़ेल सुने, इस दुनिया में कहीं नहीं जैसी भारत की सेना है, इस दुनिया में कहीं नहीं। बहुत 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 आभार आपका। बहुत, एक बार मेरे साथ बोल ही दीजिए आपका मन हो तो, भारत माता की। पता चलना चाहिए कि ऑडिटोरियम में लोग कम थे लेकिन जज्बा आसमान पर था। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।